हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का जो है लेसन 6 ज्योग्राफी का जो है पोर्शन हम पढ़ेंगे। और हमने जो है वेदरिंग के बारे में जो है टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्ष के प्रकार हमने पढ़े। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, वो है मास मूवमेंट, वृत्त संचलन। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ डेब्रीज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो गुरुत्व आकर्षण के प्रभाव के कारण जो है, ठीक है, मास ऑफ डेब्रीज। ठीक है, तो डेब्रीज क्या होता है? मलबा। ठीक है, तो दिस मूवमेंट ट्रांसफर टू द मास ऑफ डेब्रीज, यानी जो है वृत्त, मास मतलब बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल ऑफ डेब्रीज, यानी बड़े जो है मलबा जो है वो क्या रहा है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाकरण कर रहा है, डायरेक्ट क्या रहा है, स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अनुसार जो है वो कहाँ रहा है, दे आर गोइंग टू द फेल डाउन इन द बॉटम साइड, यानी नीचे की ओर। कहना मतलब ये है, यदि हम देखें तो जितना जो हमारा इस जो रॉक पार्टिकल, जितना जो डेब्रीज है, दे आर गोइंग टू द फेल डाउन इन द बॉटम साइड, यानी जितना जो पहाड़ी पर जितना जो मलबा है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, जो सेलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स जो हैं वो दे सडन दे फॉल इन द बॉटम साइड, यानी नीचे की ओर जा रहे हैं। दिस इज अ मास मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर द मास ऑफ डेब्रीज, यानी मलबा, डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो है, ढाल के अनुसार जो है एक बड़ा जो मलबा जब नीचे की ओर आ रहा है तो इसे वृत्त संचलन यानी मास मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम और देखें इसके बारे में, तो यहाँ पर देखें हम मास मूवमेंट में क्या होता है कि ये जो मास मूवमेंट है, ये मास मूवमेंट जो अपने और जो है साथ में डेब्रीज जो होती हैं या सेलिमेंट्स जो होते हैं उसको अपने साथ में ले जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम और भी हम चीज़ देखें यहाँ पर, तो इस डेब्रीज के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, दिस मीन्स एयर वाटर इन आइज और डू नॉट कैरी डेब्रीज विद द डैम फ्रॉम द प्लेस बट ऑन द अदर हैंड ऑफ द डेब्रीज मे कैरी विथ इट एयर वाटर और आइस। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि इसका तात्पर्य है कि वायु, जल और हिम अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबे में नहीं ढोते, अपितु मलबा जो है अपने साथ में जो है किसको, वायु, जल और हिम को अपने साथ ले जाते हैं। तो जितना जो मास ऑफ डेब्रीज है वो क्या कर रहे हैं, कैरी अबाउट ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है मास ऑफ डेब्रीज से अपने डेब्रीज क्या कर रहे हैं, द मास ऑफ डेब्रीज ऑफ कैरी, ये अपने साथ में जो है क्या ले जा रहे हैं, एयर, वाटर एंड विंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यदि हम और भी देखें इसके अंदर, तो द मूवमेंट ऑफ मास एनी रेंज फ्रॉम स्लोप ऑफ रैपिड, यानी कह रहा है कि वृत्त मलबे जो है अपने साथ जो है किसको कर, ये जो है स्लो और रैपिड। ठीक है, स्लो एंड रैपिड, मंद और तीव्र, ये जो मास मूवमेंट है ये क्या है, दे आर टू टाइप्स, स्लो एंड रैपिड। ठीक है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, ढाल के अनुसार, अगर किसी माउंटेन्स का स्लोप क्या, दे आर स्लोप ऑफ नियर अबाउट 20 डिग्री एंगल, 40 डिग्री एंगल, दिस डेब्रीज आर गोइंग टू द बॉटम साइड, दैट इज ए स्लो मास मूवमेंट। ठीक है, पर सडन क्या होगा, जब यदि यहाँ पे स्लोप क्या है, नियर अबाउट 45 डिग्री एंगल, तो क्या होगा, दे आर रैपिड मास मूवमेंट। सडन दे आर ऑल डेब्रीज दे गोइंग टू द बॉटम साइड, नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगर रैपिड मूवमेंट में क्या होगा, अगर स्लोप नियर अबाउट 45 डिग्री एंगल, यानी 45 डिग्री से अबाव है एंगल, कोण या स्लोप या ग्रेडियंट, तो क्या कहते हैं, स्टार्ट ऑफ रैपिड। रैपिड मास मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये सब किसके हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट और अ स्लोप। ठीक है, स्लोप।
टू मेजर एलिमेंट दे स्टार्ट ऑफ द मार्क्स मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपके स्लो, सेकंड हो गया ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया आपके ढाल, और ये आपके हो गया गुरुत्व। टू आर द मेजर एलिमेंट्स दे स्टार्ट ऑफ द मास मूवमेंट, यानी जो है जो वृत्त संचलन हो रहा है ये दो शक्ति उपकरण हो रहा है। फर्स्ट है एक तो स्लो एंड सेकंड है ग्रेविटी यानी गुरुत्व बल। ठीक है, एंड द अदर फैक्टर दे आर अफेक्टेड ऑफ दिस मास मूवमेंट, यानी और भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो है मास मूवमेंट को जो है इफेक्ट कर रहे हैं, लाइक फिजिकल एलिमेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एयर एंड आइज। ठीक है, तो इसके अलावा और भी ऐसे भौतिक तत्व हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे हो गया वायु हो गया, ठीक है, जल हो गया, हिम हो गया। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, इसको इफेक्ट कर रहे हैं एंड द स्टार्ट ऑफ द मास मूवमेंट, और जो है वृत्त संचलन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, अगर हम देखें तो मास मूवमेंट में क्या हो रहा है, सम मेनी डेब्रिज आर दैट ट्रांसफर टू द अनदर प्लेस, यानी कुछ जो मलबा जो है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, एंड दैट डिपॉजिट ऑफ द बॉटम साइड, वो नीचे की ओर क्या हो रहा है, दे आर डिपॉजिट्स। क्लियर, एंड सडन देयर लैंड फॉर्म आर चेंज। ठीक है, जो पृथ्वी की जो बनावट है, जो सतह की जो बनावट है उसमें परिवर्तन आ रहा है, किसके कारण, मास मूवमेंट के कारण। क्लियर, अब सडन क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं, कुछ ऐसे तत्व जो हैं जो इसको इफेक्टिव कर रहे हैं, और जिससे सडन दे स्टार्ट ऑफ द मास मूवमेंट। ये कैसे हो रहा है, इसमें देखिए आप, मास मूवमेंट आर द added and the gravity and the geomorphic agent like runnier water, glacier, winds, waves and currents participate of the process of the mass movement। यानी कहने मतलब ये कि जो वृत्त संचलन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हमारे हवा, वायु, हिम के कारण, धाराओं के कारण जो है मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए यार, वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स लाइक बेडेड रॉक्स, फॉल्ट, स्टेपी deep being bed, vertical cliff of the steep slope and abundant beds। ठीक है, precipitation of the torrential rain, scarcity of vegetations। ठीक है, and the forever mass movement, and ये सभी क्या है, वृत्त संचलन के कारक हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, वृत्त संचलन के कारक हैं। अब उसके बाद यदि हम और भी देखें इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर हैं, दे आर अफेक्टेड द मास मूवमेंट। अगर हम फर्स्ट देखें, हम जो फर्स्ट जो है हमारा, ये देखिए आप, फर्स्ट जो इफेक्ट है, रिमूवल ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द ब्लो ऑफ द मटेरियल्स अबव थ्रो नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन। ठीक है, जो पहला जो कारक है वो कह रहा है प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों के ऊपर पदार्थों के टिकने के आधार पर हटना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, यदि हम देखें यहाँ पर, ये जो डेब्रिज जो है, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ, यहाँ से देखिए, रिमूवल ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द ब्लो टू द मटेरियल्स अबाउ थ्रू द नेचुरल और द आर्टिफिशियल मीन्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों का ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर हटना। तो जितना ही जो डेब्रिज जो है, मार्क्स ऑफ डेब्रिज, ये जिस पर भी स्टेबल है, सडन दे आर रिमूवल। अब रिमूवल क्या होता है, बाई अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा भी क्या होता है, जिस पे ये जो डेब्रिज का जो मलबा टिका हुआ है, सडन क्या है, स्टार्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड दिस सपोर्ट दे आर रिमूव, ये सपोर्ट हट गया एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ द मास मूवमेंट, यानी जो है वृत्त संचलन शुरू हो जाएगा। भूकंप के कारण जो कहता है, जो कुछ मलबा जो रुका हुआ है और जिस पे वो रुका हुआ, वो चीज़ जब हट जाती है, रुकावट, तो ये क्या होता है, मलबा नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। सेकेंड देखिए आप, इंक्रीज इन अ ग्रेडियंट एंड द हाइट ऑफ स्लोप। ठीक है, दूसरा जो है इंक्रीज इन ग्रेडियंट, यानी ढाल अधिक हो, ऊंचाई में वृद्धि हो। ठीक है, क्या होगा, अगर इंक्रीज ऑफ ग्रेडियंट, अगर ढाल अधिक हो एंड हाइट, ऊंचाई अधिक हो, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ मास मूवमेंट। क्लियर। थर्ड देखिए आप, ओवरलोडिंग थ्रू द एडिक्शन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली। थर्ड में देखिए आप, ओवरलोडिंग, ठीक है, पदार्थों के प्राकृतिक व कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओवरलोडिंग में क्या होगा,
जितना भी हमारे यहाँ पे डेब्रिज जो हैं, क्लियर। अब ओवरलोड कैसे होगा? सडन द स्टार्ट ऑफ रेनफॉल, जब बारिश आ रही है और जब रेन वाटर दे मर्ज ऑफ दिस डेब्रिज एंड दे क्रिएट ऑफ एक्स्ट्रा लोड, जब बारिश का पानी जब गिरता है इस डेब्रिज पर, इन मलबे पर, तो ये मलबा और अधिक भारी हो जाता है एंड द स्टार्ट ऑफ द मार्क्स मूवमेंट, और जो है ये मलबा नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा ओवरलोडिंग थ्रू द एडिक्शन ऑफ मटेरियल्स ऑफ नेचुरली। फिर है हैवी रेनफॉल। ठीक है, अब हैवी रेनफॉल में क्या होगा? यहाँ देखिए इसमें अत्यधिक बारिश, जब हैवी रेनफॉल होगा तो हैवी रेनफॉल क्या होगा? ओवरलोडिंग हो जाएगा, वेट प्लस क्या होगा? जितने जो हमारे इसमें क्रैक्स जो दरारें हैं या माइक्रो होल्स जो हैं इस माउंटेन्स या रॉक्स के अंदर, सडन दे आर एक्सपेंडेड, वो जो है बढ़ जाएंगी, चौड़े हो जाएंगी, और सडन दे स्टार्ट ऑफ मार्क्स मूवमेंट, और फिर जो है वृत्त संचलन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप रिमूवल फॉर द मटेरियल और अ लोड फ्रॉम द ओवर द ओरिजिनल स्लोप ऑफ सरफेस। नंबर 5 देखिए आप इसके अंदर, इसमें लिखा मूल ढाल की सतह से पदार्थ का भार का हटना। ठीक है, मूल सतह से जो इसका जो ये जो अब ओरिजिनल जो प्लेस है यहाँ से क्या, दे आर रिमूवल ऑफ द अनदर प्लेस, वो दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप अकरेंस ऑफ द अर्थक्विक, भूकंप के कारण। ठीक है, तो भूकंप आने से क्या होता है? जितना जो ये हमारे जहाँ भी ये जो डेब्रिस हैं, ये क्या, सडन दे स्टार्ट ऑफ द बॉटम साइड एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ मार्क्स मूवमेंट। तो अर्थक्विक से भी क्या हो रहा है? दे स्टार्ट ऑफ मार्क्स मूवमेंट। ये भूकंप से, जब भूकंप आता है तो ये चट्टानों से जो है बड़ा मलबा जो है नीचे की ओर खसकना, जो गिरना शुरू हो जाता है, डेट इज ए मार्क्स मूवमेंट, ये वृत्त संचलन भी कहलाता है। उसके बाद देखिए आप एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। ठीक है, एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये कह रहा है कि विस्फोट या मशीनों का कंपन, वाइब्रेशन। ठीक है, नंबर 4, तो कंपन हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है? दे आर फेल डाउन द मार्क्स मूवमेंट, स्टार्ट ऑफ द मार्क्स मूवमेंट। नंबर 8 देखिए हैवी ड्राउन ड्रॉप वाटर फ्रॉम द लेक्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है जितनी जो हमारे झील, जलाशय, नदियों को भारी मात्रा में जल निष्कासन और परिणाम नदी घाटों के नीचे के जल का मंद गति से हटना। तो क्या होगा? हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लेक्स, यानी जब ये पानी जब इसका बाहर निकल रहा है लेक्स का, तो क्या है? सडन द स्टार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ डेब्रिज एंड द फ्लो द बॉटम साइड, यानी जब जो है जब पानी का बहाव अधिक है तो ये अत्यधिक मलबा जो है कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर, बॉटम साइड, द स्टार्ट ऑफ मार्क्स मूवमेंट, वृत्त संचलन शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप डिफॉरेस्टेशन, वन विनाश। वन विनाश से भी क्या हो रहा है? जो उसका जो यहाँ पर जो ग्रिप है, ये जो ग्रिप बनी हुई है यहाँ पर, ये जो ग्रिप है यहाँ पर डेब्रिज की, वो ग्रिप क्या है? दे आर सडन दे स्टॉप, रुक गई है। और फिर जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दे स्टार्ट ऑफ द इजी वे टू द मार्क्स मूवमेंट, और जब पेड़ पौधे जब कट रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो इससे जो है वृत्त संचलन यानी मार्क्स मूवमेंट जो है बड़ी आसानी से हो रहा है। देखिए अब जो मार्क्स मूवमेंट है ये भी क्या है? दो इसके 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है स्लो मूवमेंट, सेकेंड होता है रैपिड मूवमेंट। ठीक है, तो मार्क्स मूवमेंट के टाइप्स ऑफ मार्क्स मूवमेंट, फर्स्ट स्लो, सेकेंड रैपिड। अब देखिए फर्स्ट देखिए स्लो मूवमेंट। अब स्लो मूवमेंट में क्या होता है? यदि हम देखें, यदि आपको इसमें क्या होता है? द ग्रेडियंट आर अ वेरी जेंटल और अ नियर अबाउट बिलो द 45 डिग्री एंगल। अगर हमारा जो ग्रेडियंट जो स्लोप है वो 45 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्लो मूवमेंट। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं जब ग्रेडियंट हमारा जब स्लोप जो है काफ़ी 45 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कुछ फिजिकल बैरियर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सडन लाइक दे आर स्टार्ट ऑफ रॉक्स, तो यहाँ पर क्या होगा? जब भी ये मार्क्स मूवमेंट होगा इस पर, जो भी डेब्रिज जो है हमारा, ठीक है, तो ये जो डेब्रिज है, ये जो मलबा है, ये क्या होगा? द फ्लो ऑफ द स्लो वेलोसिटी, यानी जो ये मलबा जो है ये काफ़ी मंद, काफ़ी धीरे धीरे जो है कहाँ होगा? फ्लो नियर द बॉटम साइड, नीचे की ओर जाएगा। वाई? बिलो द 45 डिग्री एंगल, यानी ढाल बहुत कम है, 45 डिग्री से भी ढाल कम है, तो ये जो मलबा है ये नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा एंड वेरी स्लो। ठीक है, वाई? बिकॉज नॉट ओवरलोडिंग ऑफ दिस डेब्री, यानी ये जो मलबा जो है इसमें अत्यधिक भार बहुत कम है,
ठीक है, लाइक जैसे रेन वाटर हुआ, ठीक है, या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हुए, ये नहीं है, तो दे आर सडन दे स्टार्ट ऑफ द फ्लो द बॉटम साइड। एंड अकॉर्डिंग टू हाइट, इसका हाइट भी क्या है, बहुत कम है इस रॉक्स का, ठीक है, तो हाइट भी बहुत कम है। हम देखें यहाँ पर अगर हाइट भी बहुत कम है, ऊंचाई, अगर ऊंचाई भी बहुत कम है तो सडन दे स्टार्ट ऑफ स्लो मूवमेंट। क्लियर? फिर क्या होता है, सडन दे स्टार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर। अगर प्राकृतिक अवरोध भी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दे स्टार्ट ऑफ स्लो मूवमेंट, यानी यहाँ पर जो है मंद संचलन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैं और फिर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, तो हाइट जितना इंक्रीज होगा उतना ही ग्रेविटी क्या होगा, दे आर इंक्रीज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी बढ़ यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइट कम है प्लस फिजिकल बैरियर है, और इसलिए फिर क्या हो रहा है, नॉट ओवरलोडिंग ऑफ दिस डेब्री, यानी यहाँ पे कोई ओवरलोड नहीं है, एंड बिलो 45 डिग्री एंगल, तो इसलिए क्या होगा, दे स्टार्ट ऑफ स्लो मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो स्लो मूवमेंट जो है, ठीक है, ये कहाँ पर, जैसे हम देखें यहाँ पर अगर हम और भी चीज़ देखें तो ये कहाँ होगा, हमारा जो ग्लेशियर्स टाइप का जो है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर जो रेनफॉल जो है नियर अबाउट 50 to 100 डिग्री सेंटीमीटर, वहाँ पर जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा, स्लो मास मूवमेंट। अब क्या होगा, रैपिड मूवमेंट। रैपिड में क्या होगा, द इंक्रीज ऑफ हाइट, ठीक है, क्लिफ, देखिए यहाँ पर क्या, नियर अबाउट अबाउ 45 डिग्री एंगल, 35 डिग्री से जो है ढाल स्लोप अधिक है। ठीक है, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ मास ऑफ डेब्रिज, दे गोइंग टू द रैपिडली फ्लो द बॉटम साइड, यानी अगर ढाल अधिक है, अबाउ 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा अगर ढाल है, यहाँ पर ग्रेडियंट है, तो जो जितना जो डेब्रिज है वो क्या है, सडन दे गोइंग टू द बॉटम साइड, अचानक जो वो नीचे की ओर जाएगा, सडन रैपिडली एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, और ये घटना जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट के अंदर जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, द इंक्रीज ऑफ हाइट, इसमें ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, सडन द स्टार्ट ऑफ रैपिड मूवमेंट, और इसमें जो है तीव्र संचलन होगा। फिर क्या होगा, अगर हाइट, द इंक्रीज ऑफ हाइट एंड द इंक्रीज ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व। ठीक है, तो जब हाइट बढ़ रहा है तो गुरुत्व, ग्रेविटी फोर्स भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर डबल फोर्स हो रहा है। उसके बाद में सडन दे मास ऑफ डेब्रिज गोइंग टू द फ्लो द बॉटम साइड्स। ठीक है, तो अचानक जो है एक मलबा जो है इतनी ऊंचाई से सडन कुछ सेकंड, कुछ मिनट के अंदर जो है फ़ौरन नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्लो मूवमेंट जो है वो क्या है, ये हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर क्रिएट होता है, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, ठीक है, फ्यू वीक्स, बट ये जो है मंद संचलन जो है कुछ महीने में, कुछ साल में, कुछ सप्ताहों में होता है, बट रैपिड मूवमेंट क्या होता है, फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये अचानक ही होता है, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट के अंदर जो है रैपिड मास मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है। और फिर क्या होता है यहाँ से, और जब मास मूवमेंट होता है, द ब्लॉकेज ऑफ रोड, हाईवे, कैनाल, लेक्स, ठीक है, एंड दे डिस्ट्रॉय एवरीवन, और ये हर किसी को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, दे आर लॉस ऑफ मैनी लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़, और जो है इससे हमें काफ़ी जो है जन धन की हानि होती है, कहीं जाने भी जाती है इसके अंदर, और जो है मुख्य मार्ग, राज्य मार्ग जो है, और नहरें और जो झीलें हैं, ये अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है इस मास मूवमेंट से। ठीक है, तो जब भी मास मूवमेंट होता है सडन, ये क्या होता है हमारे लिए, दे आर लॉस ऑफ मैनी लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, और इससे काफ़ी जन धन की हानि होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है आपको इस मास मूवमेंट के अंदर उसका डेफिनेशन बताया, उसके फैक्टर बताएं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट में स्लो एंड रैपिड मूवमेंट। ठीक है, दोनों ही मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।